नमस्ते सर्वेभ्यो भविष्यन्तु। स्वागतम सर्वेभ्यः। संस्कृत प्रकाशन चैनल में आप सबका स्वागत है। और पिछली कक्षा में हम लोग जो है वर्ग दशम के प्रथमा पाठ का मौखिक अभ्यास किए हैं, है ना। अब जो है इसका लिखित अभ्यास करेंगे। तो लिखित अभ्यास का जो है पहला अभ्यास जो है, पहला प्रश्न है, एक पदेन उत्तरम लिखत। कति पदेन उत्तरम लिखत? एक पदेन। बहुत ही सुंदर। को अर्थात एक पदेन अर्थात एक, हाँ एक पद में, अर्थात एक पद अर्थात एक शब्द में, एक शब्द में ही उत्तर देना है। तो क्या करना है? लिखित है ना। पहला हम लोग किए हैं मौखिक। पहला अभ्यास कैसा था? मौखिक। अब क्या है? लिखित। लिखित अर्थात मौखिक का अर्थ तो हम लोग जानते हैं, जो अभ्यास मुख से किए, बोल करके किए, उसे क्या कहे हैं? मौखिक। और यह क्या है? लिखित अर्थात इसको लिखना है, इसको हमको कापी में लिखना है। वैसे हम लोग दोनों ही लिखेंगे, मौखिक अभ्यास को भी लिखेंगे और लिखित को भी लिखेंगे, क्योंकि हम लोग को तो याद करना है ना। क्लास में तो आ जाएगा, लेकिन इधर उधर जाने पर भूल जाएंगे, इसलिए हम लोग दोनों को ही लिखेंगे। को सत्यस्य मुखम केन पात्रेण अपिहितम अस्ति। केन पात्रेण? हिरण्मयेन पात्रेण। अर्थात सत्य का मुख किस पात्र से ढका हुआ है? सत्य का मुख किस पात्र से ढका हुआ है? हिरण्मयेन पात्रेण अर्थात स्वर्णमय पात्र से ढका हुआ है। दूसरा, ख पूषा कस्मै सत्यस्य मुखम अपावृणुयात्। दृष्टये अर्थात हे पूषण देवता, किसके लिए सत्य का मुख खोलिए? तो किसके लिए? दृष्टि अर्थात देखने के लिए। किसको देखने के लिए? सत्य धर्माय दृष्टये, सत्य धर्म को देखने के लिए। ठीक है। गौ कह महतो महीयान अस्ति। एक बार इसका संस्कृत बोल देते हैं, फिर इसका हिंदी भी बोल दे रहे हैं, उसके बाद तुम लोग बोलो, ठीक है। कह महतो महीयान अस्ति अर्थात कौन बड़े से भी बड़ा है? कह आत्मा। कह आत्मा। घ किम जयते किसकी जय होती है? सत्यम एव जयते। हम लोग पढ़े भी हैं, सत्यम एव जयते। क्या है? इसीलिए सत्यम, हाँ सत्य की ही जय होती है और असत्य की नहीं। तो हम लोगों का है किम जयते, इसका उत्तर क्या होगा? सत्यम जयते। देवयानः पंथाः केन विततः अस्ति। देवताओं का मार्ग जो है किससे बढ़ता है? बढ़ा हुआ है। किससे बढ़ा हुआ है? सत्येन। सत्य के द्वारा ही देवताओं का मार्ग जो है विस्तृत होता है, बढ़ता है, च नद्यः के विहाय समुद्रे अस्तम गच्छन्ति। नद्यः के विहाय समुद्रे अस्तम गच्छन्ति। नदियां किनको, किन दोनों को छोड़ करके, किन दोनों को छोड़ करके समुद्र में अस्त हो जाती है? नाम रूपे। के विहाय, नदियां जो है अपने नाम और रूप को छोड़कर समुद्र में विलीन हो जाती हैं, उसमें अस्त हो जाती है, समाहित हो जाती हैं। ठीक है। 6 साधकः पुरुषं विदित्वा कम अत्येति। साधकः पुरुषं विदित्वा कम अत्येति। साधक जो है वह पुरुष को जानकर, उस महान पुरुष को जानकर किसके पार चला जाता है? मृत्युम अत्येति। कम अत्येति, मृत्युम अत्येति। ठीक है।
दूसरा प्रश्न है, अधोलिखितम उदाहरणम अनुसृत्य प्रदत्त प्रश्नानाम उत्तराणि पूर्ण वाक्येन लिखत। पहला प्रश्न क्या था, एक पदेन उत्तरम लिखत, लेकिन यह क्या है, पूर्ण वाक्येन उत्तरम लिखत। अब यही हम लोगों को ध्यान देना है, एक शब्द में एक पद कहेगा अर्थात एक शब्द में, और पूर्ण वाक्य अर्थात पूरे वाक्य में। नीचे लिखे हुए, नीचे लिखा हुआ उदाहरण का अनुसरण करके अर्थात उसको देखकर प्रदत्त प्रश्नानाम दिए गए प्रश्नों के उत्तराणि अर्थात उत्तर पूर्ण वाक्य न लिखत, पूरे वाक्य में लिखो। जैसे एक उदाहरण भी दिया है, क्या है, प्रश्न, सत्यस्य मुखम केन अपिहितम अस्ति। सत्यस्य मुखम केन अपिहितम अस्ति, सत्य का मुख किससे ढका हुआ है। तो इसका उत्तर दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, हाँ, सत्यस्य मुखम हिरण्मयेन पात्रेण अपिहितम अस्ति। ठीक है। अब इसी तरह से हम लोग, अब ये तो उदाहरण दिया हुआ है, और दूसरा जो है इसके आगे प्रश्न है, कस्य गुहायाम अड़ोह अड़ियाम आत्मा निहितः अस्ति। कस्य गुहायाम अड़ोह अड़ियाम आत्मा निहितः अस्ति, अर्थात किसकी गुफा में, किसकी गुफा में छोटे से भी छोटा आत्मा स्थित है। तो क्या होगा इसका उत्तर, हाँ, जंतो गुहायाम, कस्य गुहायाम, अर्थात जीव की शरीर रूपी गुफा में छोटे से भी छोटा आत्मा स्थित है, निहित है। ठीक है। अगला प्रश्न है, विद्वान कस्मात् विमुक्तो भूत्वा परात् परम पुरुषम उपैति। विद्वान कस्मात् विमुक्तो भूत्वा परात् परम पुरुषम उपैति। विद्वान किनसे मुक्त होकर, विद्वान किससे मुक्त होकर परात्पर पुरुष को प्राप्त करता है। तो इसका उत्तर क्या होगा, क्या होगा, विद्वान नाम रूपाद विमुक्तो भूत्वा परात् परम पुरुषम उपैति। तो इस तरह से जो है ये हम लोगों का ख का उत्तर हो गया। गौ में है, आप्त कामा ऋषयः, आप्त कामा ऋषयः केन पथा सत्यम प्राप्नुवन्ति। आप्त काम ऋषि जो है वे किस मार्ग के द्वारा, किस मार्ग से सत्य को प्राप्त करते हैं। उत्तर क्या होगा, हाँ, क्या है, आप्त काम ऋषि जो है किस मार्ग से, येना क्रमन्ते ऋषयो याप्त कामा, अर्थात वो भी सत्य के मार्ग से ही चल करके और कहां चलते हैं, कहां पहुंचते हैं, सत्य को प्राप्त करते हैं। क्या करते हैं, हाँ, आप्त काम ऋषि, अर्थात जिनकी कामनाएं पूर्ण हो गई हैं, ऐसे ऋषि लोग किस मार्ग से सत्य को प्राप्त करते हैं, सत्य के मार्ग के द्वारा ही सत्य को प्राप्त किया जा सकता है। इसीलिए वे लोग भी सत्य के मार्ग से ही सत्य को प्राप्त करते हैं। घ, विद्वान कीदृशम पुरुषम वेत्ति। विद्वान कीदृशम पुरुषम वेत्ति, विद्वान किस प्रकार के पुरुष को जानता है। विद्वान महानतम पुरुषम वेत्ति, विद्वान जो है उस महान पुरुष को जानता है। तीसरा प्रश्न है, संधि विच्छेदम
कुरुत, किम कुरुत, हाँ, संधि विच्छेद करो। क्या करो, संधि विच्छेद करो। जैसे क है, कस्यापि हितम, क्या है, कस्यापि हितम, अर्थात अब इसका संधि विच्छेद क्या होगा, कस्य धन अपिहितम, क्या होगा, कस्य धन अपिहितम। ख, अरोरणीयान, क्या है, तो ये कस्य, हाँ, तो यहां देखो कस्य अपिहितम, यहां हम लोग देखेंगे तो कस्य धन अपिहितम है, य में क्या है, अ है, और उसके आगे क्या है, अ है, तो ये अ मिल करके क्या हो जाएगा, आ हो जाएगा, है ना। तो यहाँ क्या है, दीर्घ संधि, क्या है, दीर्घ संधि। इसी तरह से अरोरणीयान, क्या है, तो इसका संधि विच्छेद क्या हुआ है, अरोह धन अणियान। हम लोग पिछली कक्षाओं में पढ़े होंगे, चाहे बाद में आगे चल के पढ़ेंगे, ऐसे सामान्यतया पढ़े हैं। और विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन कोई भी वर्ण आए तो वह कौन संधि कहलाती है, विसर्ग संधि कहलाती है। क्या कहलाती है, हाँ, तो अरोरणीयन का संधि विच्छेद क्या होगा, अरोह धन अणियान। तो यहाँ कौन संधि है, विसर्ग संधि। बहुत सुंदर, उत्तमम, अविनाश कुमार आय। इसके बाद ग, जंतोर निहित, क्या है, जंतोर निहित। तो यहाँ इसका संधि विच्छेद क्या होगा, जंतोह धन, क्या होगा, हाँ, जंतोह धन निहित। ठीक है, तो यहां भी कौन संधि होगी, हाँ, यहां भी विसर्ग संधि होगी। इसके बाद घ, ह्याप्त कामा, क्या है, ह्याप्त कामा। जब इसका संधि विच्छेद करेंगे तो क्या हो जाएगा, ही धन आप्त कामा, ही धन आप्त कामा। ठीक है, तो यहां कौन संधि होगी, यहाँ ह में कौन सा वर्ण है, ई है, इसके बाद क्या है, आ है ना। तो ये क्या हो गया, यहाँ कौन संधि होगी, बताओ अभिराज कुमार, हम लोग पढ़े हैं ना। देखो यहाँ ही में, ह में ई है, ई के बाद औच आया है, औ क्या है, औच है, तो इस ही ई का क्या हो जाएगा, य हो जाएगा, ई का क्या हो जाएगा, य हो जाएगा, तो यह क्या हो जाएगा, और उसमें उस य में आ मिल जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ह्याप्त कामा। क्या होगा, हाँ, ठीक है। तो हम लोगों को ध्यान देकर के क्या, देखो पढ़ना तो है ही, लेकिन पढ़ करके उसको याद भी रखना है। सभी लोग पढ़ते हैं ना, जब परीक्षा देने जाते हैं बच्चे तो लाखों की संख्या में बोर्ड की परीक्षा देते हैं ना, किंतु पढ़ने के बाद धीरे धीरे पता चलता है कि उनमें से अब बड़े बड़े अधिकारी जो पढ़ करके आते हैं, कोई इंजीनियर बना, कोई डॉक्टर बना, या कोई अधिकारी बना, तो वो अधिकारी सभी लोग बनते हैं। लाखों की संख्या में लोग परीक्षा देते हैं और उनमें से मान के चलो सैकड़ों की संख्या में वो सब सफल होते हैं। तो हम लोगों को क्या करना है, वो कैसे सफल होते हैं, क्योंकि वो पढ़ने के साथ साथ याद रखते हैं और व्यवहार में भी लाते हैं, इसीलिए वो सफल होते हैं। तो हम लोगों का उद्देश्य क्या है, केवल रट करके परीक्षा नहीं पास करना है। परीक्षा केवल पास कर लेने से हम विद्वान नहीं हो जाएंगे, हमको उसके लिए ज्ञान चाहिए। ज्ञान होगा तभी ना विद्वान बनेंगे, नहीं तो खाली परीक्षा तो सब पास कर जाएंगे, सब कुर्सी बेंच टेबल सारे पास हो जाएंगे, लेकिन वास्तव में जो ज्ञानी होगा वही असली जो है विद्वान कहलाएगा। ठीक है, इसके बाद अंग, अंग में क्या है, उपैति। क्या है, उपैति। इसका संधि विच्छेद क्या होगा, क्या होगा, उप धन एति।
यहाँ प में क्या है? अ है। इसके बाद क्या है? ए। अ और ए मिलकर क्या हो जाते हैं? हो जाता है हाँ? ए। क्या होता है? ए। तो यहाँ कौन संधि हो जाएगी? वृद्धि संधि। उत्तम अभिराजाय। देखो जो पढ़ेगा उसको तो आएगा ही, है ना। और जो नहीं पढ़ेगा वो तो सोचेगा कि क्या होगा, है? या फिर दूसरे से पूछेगा क्या होगा, तुम बताओ जरा, है? तो उप एति, इसका संधि इसमें क्या हो गया? अ और ए मिलकर के अय हो गया। अय और अय वृद्धि संधि में दो ही अक्षर है, अय और औ, तो अय हुआ तो वृद्धि संधि हो गई। चलो इसी के साथ यहाँ चौथा प्रश्न है, प्रकृति प्रत्यय निदर्शनम कुरुता। प्रकृति प्रत्यय निदर्शनम कुरुता, अर्थात प्रकृति और प्रत्यय का निदर्शन करो, यानी कि उसको अलग अलग करके दिखाओ। तो क्या है? यहाँ एक शब्द लिखा है अपिहितम। क्या है? अपिहितम। अपिहितम का प्रकृति प्रत्यय विभाग करो तो क्या होगा? हाँ, अ धन टिह धन त, आधा क और त प्रत्यय होता है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? अपिहित, अपिहितम। ये तीनों लिंगों में इसका रूप चलता है, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग, ठीक है। तो यहां म दिया इसलिए यह कौन सा लिंग हो गया? नपुंसकलिंग हो गया। इसी तरह से निहित, तो इसका प्रकृति प्रत्यय विभाग क्या होगा? क्या होगा? निधन क्या होगा? निधन तो यहां तो हो गया, तो ये क्या हो गया? निहित, अर्थात यहां कौन सा लिंग होगा? बालक की तरह, तो क्या हो जाएगा? पुल्लिंगम, ठीक है। इसी के बाद इसके बाद गौ में क्या है? विमुक्त। क्या है? क्या है? विमुक्त। विमुक्त का संधि प्रकृति प्रत्यय विभाग क्या होगा? विधन मुंच धन त, तो क्या हो गया? विमुक्त। इसके बाद विहाय, तो क्या हो जाएगा इसका? हाँ, विधन हाधन ल्य, तो क्या हो गया? विहाय। यहाँ कौन प्रत्यय है? ल्यप प्रत्यय है। कौन प्रत्यय है? ल्यप प्रत्यय है। इसके बाद क्या है? वीततः। क्या है? वीततः। यहाँ प्रकृति प्रत्यय विभाग क्या होगा? विधन तत्धन त, तो क्या हो गया? वीततः। प्रकृति का अर्थ क्या होता है? मूल शब्द। प्रकृति का अर्थ क्या होता है? मूल शब्द। जो मूल शब्द है ओरिजिनल, जिससे उसके बाद उसमें प्रत्यय लगा है तो ना उसका दूसरा रूप बना है। लेकिन हर शब्दों में बिना प्रत्यय का कोई शब्द नहीं बनता है। सारे शब्द जितने भी हैं उनमें सब में प्रत्यय लगा हुआ है, तभी वह शब्द पूर्ण हुआ है। नहीं तो आधा आधा अक्षर वाला जो शब्द हम लोग ऐसे देखेंगे तो कोई शब्द है नहीं है, किंतु उसमें प्रत्यय लगा तो वह पूरा बन गया, ठीक है। हाँ, तो पांचवा प्रश्न क्या है? समास विग्रहम कुरुता। किम कुरुता? समास विग्रह करो। क्या करो? पहला है क में क्या है? अनृतम। क्या है? क्या है? अनृतम। इसका समास विग्रह क्या होगा? नय धन अनृतम। क्या होगा? नय धन अनृतम। इसके बाद आदित्य वर्णम। आदित्य वर्णम, इसका समास विग्रह क्या होगा? आदित्यमिव वर्णम। क्या होगा? आदित्यमिव वर्णम, अर्थात आदित्य के समान रंग वाले। वीत शोक। क्या है? वीत शोक। वीत शोक का क्या हो जाएगा? व्यतीतम। व्यतीतम शोकम येन सह। क्या हो जाएगा? व्यतीतम ये शोकम येन सह, वह कौन होगा?
यहां जो है पहले में कौन सा समास होगा? पहले में हो जाएगा नय समास। कौन समास होगा? नय समास। ये नय समास भी एक होता है, ठीक है। दूसरा में व्यतीतम शोक आदित्यमिव वर्णम, इसमें कौन समास होगा? कर्मधारय समास। कौन समास होगा? कर्मधारय समास। इसके बाद बीत शोका में क्या कौन समास हो जाएगा? बहुब्रीहि। क्या हो जाएगा? इसका अन्य प्रधान, अन्य पद प्रधान है, ठीक है। इसके बाद घ देवयान, क्या है? देवयान। इसका समास विग्रह क्या होगा? देवानाम यानः, देवानाम पथः, देवताओं का पथ, मार्ग। तो क्या हो जाएगा? यहां कौन समास हो जाएगा? षष्ठी तत्पुरुष। यहां कौन सी विभक्ति लगी है? देवा, देवानाम षष्ठी विभक्ति लगी है, इसीलिए क्या हो जाएगा? षष्ठी तत्पुरुष। इसके बाद नान्यः, क्या है? नान्यः। इसका समास विग्रह क्या हो जाएगा? न अन्यः, नान्यः, ठीक है। इसके बाद है रिक्त स्थानानि पूरयत। छठा नंबर प्रश्न क्या है? रिक्त स्थानानि पूरयत। तो यहां हम पूरा लिख दिए हैं, डॉट डॉट का जो चिन्ह दिए हैं ये रिक्त स्थान है। क्या है? रिक्त स्थान है। तो रिक्त स्थान को भी हम लिख दिए हैं कि हम लोगों को देखने में आसानी होगी, आराम से इसको पढ़ सकते हैं। वैसे वीडियो को देखो, स्किप करके नहीं देखना है, पूरा देखना। अगर भगा भगा कर देखेंगे वीडियो को तो ये तो प्रश्नोत्तर है ना, प्रश्नोत्तर को अगर कोई प्रश्न पूछता है उसका उत्तर हम भगा देंगे तो फिर हमको पता चलेगा? नहीं पता चलेगा। इसलिए पूरा देखना है। इसमें बहुत अधिक, अरे जब हम लोग कोचिंग में या ट्यूशन में या कहीं भी पढ़ेंगे तो समय देंगे तभी ना ज्ञान होगा। हाँ, आने को ऐसे तो नहीं है कि पोस्टर तो है नहीं, ले जाके चिपका देंगे, है ऐसा नहीं ना है कि अगर मान लो इतना बड़ा पोस्टर है और इतनी बातें लिख करके वहां सट दिया गया, दीवार में सट दिया गया, तो दिमाग में तो सटेगा नहीं ना। दिमाग में उसको एक एक करके संग्रह करना पड़ेगा और उसके लिए क्या करना होगा? समय देना होगा। तो समय हम चाहे ट्यूशन में बैठकर पढ़ें, चाहे कोचिंग में बैठकर पढ़ें, चाहे विद्यालय में बैठकर पढ़ें, जब बैठेंगे पढ़ेंगे, सर लोग पढ़ाएंगे और पढ़ने के बाद जो है तभी ना दिमाग में आएगा। नहीं आएगा तो हम सर से पूछेंगे। तो ऐसे ही है छठा प्रश्न, रिक्त स्थानानि पूरयत। रिक्त स्थान यानी कि रिक्त खाली स्थान को पूरा करो। तो यहां हम लिख दिए हैं, तो जहां नहीं लिखा है वहां आप लोगों को बोलना है, ठीक है। तो इधर के प्राय पद देख रहे हैं ना, ये टिक लगाए हैं हम, उसको आप लोग बोलेंगे और जो पुस्तक में लिखा है वो हम बोलेंगे। तो बदल तो एक बार हम सत्यस्यामुपिहितं मुखम, अर्थात एक बार हम भी बोल दे रहे हैं, हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापिहितं मुखम। दूसरा क्या है? महतो महीयान अणोरणीयान, महतो महीयान। क्या है? अणोरणीयान महतो महीयान। ग क्या है? नानृतम सत्यमेव जयते नानृतम। घ क्या है? यथा स्यन्दमानः समुद्रे, यथा नद्यः स्यन्दमानः समुद्रे। इसके बाद अंग, अंग में क्या है? तमेव मृत्युमेति, तमेव विदित्वाति मृत्युमेति। तो इस तरह से जो है हम लोग 6 प्रश्नों को पूरा कर लिए, ठीक है। तो इसके साथ जो है अब हम लोग ये याद करना है, जिसको श्लोक याद होगा वही रिक्त स्थानों को भर सकता है, जिसको श्लोक नहीं याद होगा रिक्त स्थान को भरेगा, याद नहीं रहेगा तो परीक्षा में कहां से ले आएगा। इसलिए परीक्षा की जो तैयारी हो रही है ध्यान पूर्वक पढ़ेंगे और याद करेंगे, वीडियो को भगाएंगे नहीं, पूरा वीडियो देखो और अधिक से अधिक लोगों को, छात्रों को कहो कि तुम लोग भी देखो
जिसके लिए तुमको पैसा देना है वो कार्य फ्री में अगर हो रहा है तो हम लोग क्यों नहीं फ्री में ही सेवा लिया जाए, निःशुल्क सेवा क्यों नहीं लिया जाए। इसलिए इसमें पढ़ने का तो कोई फी नहीं है, पैसा नहीं है, आराम से पढ़ो। ठीक है। 7वां प्रश्न है अधोनिर्दिष्टानाम। 7वां प्रश्न क्या है? अधोनिर्दिष्टानाम पदानाम स्ववाक्येषु प्रयोगम कुरुत। नीचे लिखे हुए पदों का अपने वाक्य में प्रयोग करो। वाक्य हम लोग बनाते हैं, है ना, तो अनुवाद भी हम लोग अच्छी तरह से पढ़ेंगे, उसका अभ्यास करेंगे। इसके लिए थोड़ा सा प्रतीक्षा करना पड़ेगा। अभी हम लोग पाठ पढ़ रहे हैं, और फिर अनुवाद पढ़ेंगे। तो यहाँ क्या है, जैसे एक पहला शब्द है सत्यम। क्या है? इसका वाक्य क्या हो जाएगा? सत्यम वद। किम वद? सत्यम वद। दूसरा शब्द है सत्यस्य। दूसरा शब्द क्या है? इसका वाक्य क्या होगा? हाँ, सत्यस्य मुखम अपिहितम अस्ति। ये हम लोग पढ़े भी, हम लोगों के पाठ में भी है ना। इसके बाद गच्छन्ति। क्या है? गच्छन्ति। गच्छन्ति का क्या वाक्य हो जाएगा? ते गच्छन्ति। ये तो आसान है, स गच्छति तो गच्छत ते गच्छन्ति, तो क्या हो जाएगा? ते गच्छन्ति। इसके बाद विमुक्तः। विमुक्तः का वाक्य क्या हो जाएगा? बालकः भयात् विमुक्तः। क्या होगा? विमुक्तः जातः। बालकः भयात् विमुक्तः जातः। बालक भय से विमुक्त हो गया। इसके बाद अन्य। अन्य का वाक्य में प्रयोग क्या होगा? अत्र अन्य कोपि नास्ति। अत्र अन्य कोपि नास्ति। अत्र तु केवलम छात्राः एव सन्ति, अन्य कोपि जनः नास्ति। तो इस तरह से जो है हम लोग प्रथमा पाठ का अभ्यास पूरा किए, है ना। तो ये ध्यान देना है कि सब्सक्राइबर की भी संख्या बढ़ानी है। ठीक है, सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, कमेंट करना है, शेयर करना है। तो ये सब करने के साथ साथ पूरा पूरा वीडियो देखना भी है। बीच बीच में जब भगा भगा के देखेंगे तो समझ में नहीं आएगा। अगर हम बता रहे हैं इस तरह से साक्षात सामने सामने पूरा वीडियो देखेंगे तो आपको रटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। रटने की कहीं आवश्यकता नहीं पड़ेगी, वो स्वतः याद हो जाएगा, किंतु पूरा देखने पर। नहीं तो अगर हम चाहें कि वीडियो को रोक करके इसको लिख लें और लिखने के बाद रट रट के याद करेंगे, तो लिखने के बाद जब रट रट के याद करने लगेंगे तो फिर भूलने भी लगेंगे। इसलिए इसको ध्यान से देखो, और जब ध्यान से देखेंगे तो वो स्वतः अपने जाकर के स्थान पर दिमाग में बैठ जाएगा। ठीक है, और इसी के साथ हम लोग ये प्रथमा पाठ पूरा किए। धन्यवाद।